अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 5 से पढ़ेंगे आज की क्लास में। इससे पहले वाले क्लास में 4 नंबर तक का प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। चलिए इसको देखिए कैसे हल करते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी कि इसको भाग देना है। ठीक है, 1/17। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 को भाग देना है 17 से। ठीक है, तो पॉइंट देंगे, भागा नहीं लगेगा, 1 0 आएगा। ठीक है, फिर भी भागा नहीं लगेगा, 1 0 और देंगे, 1 0 और आया। ठीक है, 17 पचे 85, 17 छक्का 2 तल से 17 पचे 85, 5 बार में इसको घटा देंगे, कितना आएगा 15। पॉइंट का 1 0। 17 सतह 19 से 17 अट्ठी 36 से 17 अट्ठी 136। अब इसको घटा देंगे, कितना आएगा 14। पॉइंट का फिर 1 0, फिर 8 बार में देंगे, 17 अट्ठी 136, 136 लिखेंगे, घटा देंगे, कितना आएगा घटाने के बाद 4। फिर पॉइंट का 1 0 आएगा, तो फिर कितना बार में जाएगा, 17 दूना 34, 17 दूना 34, घटाएंगे तो आएगा 6। फिर पॉइंट का 1 0, 17 तिया 51, घटाएंगे तो कितना आएगा 9। फिर पॉइंट का 1 0, 17 पचे 85, घटा देंगे, फिर 5 आएगा। फिर पॉइंट का 1 0 उतारेंगे। ठीक है, पॉइंट का 1 0 हो गया 50, 17 दूना 34, घटाएंगे तो 14 आएगा, 16 आएगा। ठीक है, फिर पॉइंट का 1 0, 160, 17 9 53 से, यानी कि 153, इसको इसमें घटाएंगे 160 में, कितना आएगा 7। फिर पॉइंट का 1 0, 17 पचे 85, 17 पचे 85, 17 चौका 68, 17 चौका 68, फिर घटाएंगे। ठीक है, 17 चौका 68, यानी कि घटा देंगे, इसमें तो कितना आएगा 2। पॉइंट का फिर 1 0, 17 का 17, 3 20, फिर पॉइंट का 1 0 हो गया 30, तो कितना बार में जाएगा, 17 दूना 34 नहीं, 17 का 17, कितना घटने के बाद कितना आएगा 13। ठीक है, अब इधर तो हम दे नहीं सकते हैं, 13 को हम भागा देंगे, यहाँ लिखते हैं 13 था, तो इस 13 को हम ऊपर ले आए हैं। ठीक है, पॉइंट का 1 0 आ जाएगा 130, तो कितना बार में जाएगा, 17 सतह 19 से 119, घटा देंगे, आएगा कितना 11। फिर पॉइंट का 1 0, 17 छक्का 2 तल से, यानी 102, फिर इसको घटा देंगे, 8 आएगा। पॉइंट का 1 0, 17 चौका 68, इसमें फिर घटाएंगे तो 12 आएगा। पॉइंट का 1 0, 17 सतह 19 से 119, अब घटाएंगे तो कितना आएगा 1। यानी कि इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 से स्टार्ट किए थे और पुनः 1 ले आए हैं अंतिम में, यानी कि जितना भी मेरा भागफल आया है इसके बाद फिर सारा संख्या रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इधर लिख सकते हैं बराबर 0.5882 3
5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 इसके ऊपर बार लगा देना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बार बार इसके बाद रिपीट होने वाला है। तो इस प्रश्न का हल हम लोग यहाँ समाप्त कर लिए। चलिए हम लोग इसके बाद प्रश्न संख्या 6 को हल करते हैं। 6 में क्या है कि P/Q बराबर 0 नहीं है के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिसका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है, तो दशमलव प्रसार शांत भी होनी चाहिए और दोनों अंश और हर के बीच 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं यहाँ से। इसमें पहला एग्जाम्पल हम ले लेंगे 3/2। ठीक है, 3/2 पहला एग्जाम्पल लिए हैं। अब हम 3 को 2 से यदि हम भागा देते हैं, ठीक है, 3 को यदि हम 2 से भागा देते हैं तो कितना आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो 1.5 तो ये क्या है, ये हो गया शांत। ठीक है, ये दशमलव प्रसार भी शांत है। आगे इसमें जैसे कि 3/2 लिए, दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। अब हम ले लेते हैं 5/4। ठीक है, दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड वही 1 ही है। ठीक है, 1 के अलावा दूसरे कोई पहाड़ा से कटने वाला नहीं है। अब 5/4 है तो इसको हम यदि भागा देते हैं 5 को हम 4 से, ठीक है, तो कितना बार में 4 एकम 4, 1 आया, पॉइंट देंगे। ठीक है, आया 1 0, 4 दूना 8, 2 10, पॉइंट का 1 0, 4 5 20, यानी कि ये भी क्या है कि पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो पूरा पूरा कट गया तो इसका आया कितना 1.25। ठीक है, 1.25 आया तो ये भी क्या हो गया शांत। ठीक है, इस तरह से यदि हम एक और कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं 7/10। ठीक है, 7/10 तो इसके बीच भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई और नहीं है। तो 1 0 है तो कितना हो जाएगा 0.7, यानी कि ये भी क्या हो गया, ये भी मेरा शांत हो गया। तो इसका मतलब हम देख पा रहे हैं कि शांत कैसे हो सकता है। यदि यहाँ लिख देते हैं कि यदि Q का मान 2 का पावर n या 5 का पावर m या फिर 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में हो तो परिमेय संख्या शांत कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पावर n या 5 के पावर m, तो यहाँ क्या है, हर में 2 है, इसके हर में भी 4 है, इनकी किसका गुणनखंड है 2 का गुणनखंड है। अब इसके हर में 10 है, 10 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। ठीक है, 10 को 2 गुना 5 लिखते हैं ना, तो 2 और 5 के रूप में है। ठीक है, इसीलिए ये भी शांत हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर यहीं समाप्त होता है। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है कि ऐसी 3 संख्याएं लीजिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। अनवसानी अनावर्ती हम लोग किसको बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या।
ठीक है, तो हम लोग को कौन सी संख्या लिखनी है? अपरिमेय संख्या लिखनी है। अपरिमेय संख्या को ही बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। तो इसका एग्जाम्पल पूछा जा रहा है कि एग्जाम्पल लेना है, 3 संख्याएं लिखी जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो हम लिख देते हैं √2 लिख देते हैं एक √3 है, ठीक है, और √5 है ना। तो इस तरह से √7 है, यानी बहुत तरह का एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें, यानी कि जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो इस प्रश्न का आंसर यहीं समाप्त होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में है कि परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये ज्ञात करना बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि लिखेंगे 5/7 बराबर, हम लोग 5 को भागा दे देंगे 7 से, ठीक है, पॉइंट देंगे, 1 0 आया, 7 7 49, 1 पॉइंट का 1 0, 7 एकम 7, कितना आया घटने के बाद 3, फिर पॉइंट का 1 0, 7 चौका 28, डॉट डॉट डॉट, यानी कि इस तरह से आते रहेगा ये। तो इसका लिख देते हैं यहाँ पर हम 0.714 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हो गया 5/7 का मान, ये परिमेय संख्या का। अब नेक्स्ट है कितना, 9/11। तो 9/11 को भी हम लोग 9 को क्या करेंगे, 9 को 11 से भागा दे देते हैं, पॉइंट देंगे, 1 0 आया, 11 8 88, घटा देंगे तो आता है 2, पॉइंट का फिर 1 0, 11 एकम 11, घटाने के बाद फिर 9 आया, ठीक है। तो 9 आया, यानी कि ये संख्या जो है इसके बाद क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है ना, ये रिपीट होने वाला है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, यानी कि 81 आते रहेगा इसके बाद, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 0.81 के ऊपर बार, इतना, यानी कि इस तरह से आते रहेगा ये, है ना। चलिए देखिए, इसके बाद क्या करना है कि हमको लिखने के लिए बोला गया है कि 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या, है ना। तो अपरिमेय संख्या, तो इसी दोनों संख्या जो लिखे हैं इसके बीच में हम लिख देते हैं। देखिए उदाहरण, हम लिखेंगे 0.721 2 1 3 बार 2 फिर 1 4 बार 2 फिर 1, इस तरह से संख्या जब आगे बढ़ते रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा लेते हैं 0.750, फिर यहाँ पे 5 00, फिर 5 000, 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इस तरह से ये आगे बढ़ते रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.80, यहाँ पर लिख देते हैं 100, 100, 1 4 बार 0, 1 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये जो हम लिए हैं संख्याएं लिखे हैं, ये दोनों संख्याएं के बीच वाली संख्या को लिखे हैं, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 9 की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए 9 प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय संख्या और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो इसमें परिमेय और अपरिमेय को चेक करना है, ठीक है। तो √23, ठीक है, हम लोग हल करते हैं इसको। √23
रूट 23 यानी कि इसका वर्गमूल निकलता नहीं है। ठीक है, तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, अपरिमेय। पहला वाला प्रश्न का आंसर हो जाएगा अपरिमेय। अब 225, ठीक है, तो 225 का वर्गमूल, जैसे कि ये 225 कितने का वर्ग है। ठीक है, तो 225 का वर्गमूल हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है। तो 225 है 15 का। ठीक है, तो 15 का ये वर्गमूल है, 15 का वर्ग 225 हुआ और 225 का वर्गमूल 15। ठीक है, तो ये 15 निकला, जिस कारण से इसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। और 0.3796, ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद स्टॉप हो गया है, आगे बढ़ा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये संख्याएं, ये भी संख्या परिमेय संख्या है। इसको भी हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। नेक्स्ट है कि 7.478778 ... इसमें संख्याएं रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, बार बार दोहराने वाली संख्या तो है नहीं, एक बार 7 आया, फिर 8, फिर डबल 7 आ गया, फिर 8, इस तरह से, यानी कि ये रिपीट होने वाला है नहीं। ठीक है, तो इस संख्या को हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन लिख देंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न कि 1.10 100 100 140 ये भी जो है रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, बढ़ते जा रहा है संख्या। ठीक है, तो इस संख्या को भी हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इस एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।